नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव अपडेट चैनल में देश दुनिया की खबरें। हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए बड़े हवाई हमले के बाद वैश्विक कच्चे तेल बाजार में हलचल तेज हो गई है। वेनेजुएला दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में शामिल है और किसी भी तरह का सैन्य टकराव उसकी तेल सप्लाई को प्रभावित कर सकता है। इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की आशंका जताई जा रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओपेक देशों की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता और अमेरिका के रणनीतिक तेल भंडार के चलते फिलहाल बड़ा संकट टल सकता है, लेकिन अगर तनाव बढ़ता है तो इसका असर लंबे समय तक देखा जा सकता है। हाँ, 2026 में होली के दिन भारत में चंद्र ग्रहण लगेगा और यह भारत में भी दिखेगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य माना जाएगा। यह ग्रहण 3 मार्च 2026 को पड़ रहा है, यानी होलिका दहन वाले दिन ही, और पूरी रात होली से पहले उसका प्रभाव रहेगा। यह एक खंडग्रास पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा और ज्योतिष के मुताबिक इसका प्रभाव कुछ राशियों पर विशेष रूप से देखा जा सकता है। 5 राशियों पर असर ज्योतिष के अनुसार: मेष, खर्चों में वृद्धि, भागदौड़ ज्यादा, बचत मुश्किल। कर्क, धन की आवक कम, व्यापार में घाटा, यात्राएं बढ़ सकती है। सिंह, शारीरिक कष्ट, चोट दुर्घटना का भय, आर्थिक तंगी। वृश्चिक, मानसिक चिंता, स्वास्थ्य समस्याएं, करियर संघर्ष। मीन, पारिवारिक तनाव, कामों में रुकावट, संतान संबंधी चिंताएं। ग्रहण का समय दोपहर 3:20 से शाम 6:47 तक रहेगा और भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा। ग्रहण काल को ज्योतिष में आमतौर पर अशुभ माना जाता है, इसलिए उस वक्त नए शुभ कार्य नहीं करने की सलाह दी जाती है, विशेषकर इन प्रभावित राशियों के लिए। अमेरिका ने वेनेजुएला पर जिस तरह की एयर स्ट्राइक की, उसमें आधुनिक फाइटर जेट, गाइडेड मिसाइल और अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल माना जा रहा है। भारत के पास भी इसी श्रेणी के कई अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं। भारतीय वायुसेना के पास राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस जैसे फाइटर जेट हैं, जो सटीक हमले में सक्षम हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी भारत की ताकत है, यानी तकनीक और क्षमता के स्तर पर भारत किसी से कम नहीं है। बांग्लादेश में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। जान बचाने के लिए तालाब में कूदने के बावजूद खोकन दास की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान खोकन दास गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इलाज की कोशिश की, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण उनकी जान नहीं बच सकी। इस घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। खबरों के मुताबिक बीसीसीआई ने IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स KKR को लेकर एक सख्त रुख अपनाया है। बताया जा रहा है कि बोर्ड ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को टीम से बाहर रखने का स्पष्ट संदेश दिया है। यह फैसला खिलाड़ियों की उपलब्धता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और टूर्नामेंट नियमों से जुड़ा माना जा रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर न तो BCCI और न ही KKR की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। क्रिकेट जगत में इस खबर के बाद चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और अब सभी की नजरें फ्रेंचाइजी के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या बंगाल में पहली बार बनेगी बीजेपी की सरकार? देखिए, सबसे तीखी बहस पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। विधानसभा चुनाव से पहले सवाल उठ रहा है, क्या इस बार इतिहास बदलेगा और भाजपा पहली बार सत्ता में आएगी? ममता बनर्जी की मजबूत पकड़, भाजपा का आक्रामक अभियान, संगठन की ताकत, वोट बैंक की सियासत और राष्ट्रीय मुद्दों का असर, इन सब पर आमने सामने हैं दिग्गज नेता और राजनीतिक विश्लेषक। कौन भारी पड़ेगा, बदलाव या परंपरा? देखिए, सबसे तीखी और सीधी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर अपने अनोखे और देसी प्रयोग को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने अपने घर की दीवारों पर गाय के गोबर से बना पेंट करवाया है। गडकरी का कहना है कि यह पेंट न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि गर्मी में घर को ठंडा रखने में भी मदद करता है। इस बात का जिक्र उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान किया, जिसे सुनकर फिल्म मेकर फराह खान हैरान रह गयी। गडकरी ने बताया कि गोबर से बने उत्पाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देते हैं। उनके इस प्रयोग को स्वदेशी और टिकाऊ सोच से जोड़कर देखा जा रहा है। IRCTC घोटाला। राष्ट्रीय जनता दल RJD प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। यह मामला उनके रेल मंत्री कार्यकाल के दौरान IRCTC के होटलों के संचालन से जुड़े कथित घोटाले से संबंधित है। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका में लालू यादव ने खुद को बेगुनाह बताते हुए राहत की मांग की है। उनका कहना है कि मामले में उन्हें राजनीतिक बदले की भावना से फंसाया गया है। हाईकोर्ट में अब इस याचिका पर सुनवाई होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं।
बांग्लादेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक छात्र नेता ने सार्वजनिक मंच से पुलिस को खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि थाने को आग लगाई गई और एक एसआई को जला दिया गया। इस बयान के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और मामले की जांच तेज कर दी गई है। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं, जबकि बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या पति के पापों का असर पत्नी पर भी पड़ता है? प्रेमानंद महाराज ने बताया। प्रेमानंद महाराज के अनुसार आध्यात्मिक दृष्टि से हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है, लेकिन पारिवारिक जीवन में एक दूसरे के कर्मों का प्रभाव वातावरण और संबंधों पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पति के गलत आचरण से पत्नी का मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक जीवन प्रभावित हो सकता है, परंतु पाप का सीधा फल स्थानांतरित नहीं होता। सच्चा आचरण, सत्कर्म और भक्ति से नकारात्मक प्रभाव कम किया जा सकता है। बिहार डीजीपी की बड़ी पहल। अब आम लोग सीधे मोबाइल फोन के जरिए पुलिस से संपर्क कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था के तहत शिकायत, सूचना और आपात स्थिति में मदद लेना आसान होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म और हेल्पलाइन के माध्यम से पुलिस तक सीधी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी, जिससे तत्काल कार्रवाई, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। इस कदम को कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।